पिछला कोई वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शायन एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव माय व्यूज ऑन द टॉपिक कि पिछले 2 साल में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इतने ज़्यादा इंजर्ड क्यों हो रहे हैं। तो अगर हम शुरू से बात करें तो 2020 पे हमको कोविड का ब्रेक आया 6 मंथ के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट पे। तो फिर जब कोविड के बाद जो क्रिकेट चालू होने लगा, पिछले 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि कई कंट्रीज के बहुत सारे प्लेयर्स को इंजरी का सामना करना पड़ा है जो पहले नहीं करना पड़ता था, और इंडिया में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा है। तो आज इन्हीं कुछ चीज़ों पे मैं फोकस करने वाला हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, कोविड में हमने ये देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स क्रिकेट से बिल्कुल टच में नहीं थे और फिटनेस से भी उतने अच्छे लेवल पे टच में नहीं थे। तो कोविड के बाद थोड़ा तो टाइम लगना ही था सारे प्लेयर्स को वापस फॉर्म में, वापस अपने रिदम में आने के लिए। तो कोविड के बाद से अगर हम 2021 में बात करें तो 21 के वर्ल्ड कप में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को वो मिस करना पड़ा चोट की वजह से। अभी 2022 में भी कई सारे प्लेयर्स को इंडिया के बाहर के भी मिस करना पड़ रहा है। और इंडिया को मैं स्पेसिफिक कहना चाहता हूँ कि इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है कि इस साल हमारे वर्ल्ड कप में हमारे जो 3 मेन खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और दीपक चहर, तीनों चोट के वजह से बाहर है। तो ये चीज़ के पीछे मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ कि जो फिटनेस लेवल्स है प्लेयर्स का उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखे हैं कि 2015-16 में जब विराट कोहली कैप्टन थे टीम इंडिया के, वो अपने टीम का फिटनेस लेवल को एक ऊंचा स्टैंडर्ड पे ले गए थे और वो मेंटेन रखना चाहते थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों में विराट कोहली भी कप्तानी से स्टेप डाउन किए और फिर हमने देखा कि इंडिया में जो एक पहले 4-5 साल पहले जो एक प्रचलन था कि यो टेस्ट सारे प्लेयर्स को क्लियर करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं पूरा उठ चुका है। तो प्लेयर्स का फिटनेस लेवल हम जज कैसे करें अभी, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि अभी के टाइम में इंडिया का फील्डिंग अगर टॉप 10 क्रिकेट टीम्स की बात करें तो शायद बॉटम 2 पे हो गए इंडिया। तो फील्डिंग लेवल भी ये फिटनेस के वजह से डाउन चले गए कि हम क्रूशल मोमेंट्स पे कैचेस छोड़ देते हैं और रन्स भी लीक करते हैं फील्डिंग करने के टाइम। तो अभी फील्डर्स तो शायद वही है, क्योंकि टीम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ पिछले 4-5 सालों में। कुछ प्लेयर्स हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं फिटनेस को आपको दिन ब दिन बेहतर करना है, अपना जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड्स है उसको भी दिन ब दिन बेहतर करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है कि प्लेयर्स अपने फिटनेस लेवल्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अभी दूसरा पॉइंट पे आता है ये कि वर्कलोड मैनेजमेंट। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में कोविड के बाद से प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। अगर हम आईपीएल की बात करें, पिछले 2 साल में 3 आईपीएल हो चुके हैं और वहाँ पे आपको 2 महीने का अंदर लगभग 16 या 17 गेम्स खेलना पड़ता है। तो वो तो एक अगर फास्ट बॉलर की बात करें वो बहुत ही स्ट्रेनस होता है उनके शरीर के लिए। और फिर अभी इंटरनेशनल कैलेंडर भी ऐसा है कि जो प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट खेलते हैं अपने नेशनल टीम्स के लिए, उनको भी बहुत बार रेस्ट देना पड़ता है वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमारे सारे क्रिकेट टीम्स के जो मेन बॉलर्स है वो कहीं ना कहीं 3 फॉर्मेट तो खेलते ही है। तो बॉलर्स के लिए ज़्यादा ये प्रेशर होता है कंपेयर टू बैट्समैन। कई सारे बॉलर्स को जो इंजरीज का सामना करना पड़ा है वो कहीं ना कहीं एक वर्कलोड मैनेजमेंट की भी वजह से है कि उनका जो गेम टाइम है वो बहुत ही इंक्रीज हो चुका है पिछले 2 सालों में। अभी मेरा एक तीसरा रीज़न ये है कि इनकम्प्लीट रिकवरी। हम ये कई बार देखते हैं कि कुछ बड़े प्लेयर्स टीम में खेलते हैं क्योंकि टीम को उनका ज़रूरत है, लेकिन उनका चोट कम्प्लीटली रिकवर नहीं होता है। वो आधे फिट रहने के टाइम ही वो गेम खेलने लगता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि उनका जो चोट है वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है और बाद में उनको एक लंबा ब्रेक लेना पड़ता है पूरा रिकवर होने के लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है उनको भी देखना चाहिए कि प्लेयर्स जब पूरा फिट हो तभी उनको मैच खिलाए। तो यही मेन 3 पॉइंट्स है जो मेरे को लगा इन चीज़ों के वजह से ही प्लेयर्स इतना ज़्यादा चोटिल हो रहा है रिसेंटली। तो अगर आपको कुछ और पॉइंट्स लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर मेरे ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है।